आगाज़ है अल्लाह तबारक व तआला के पाक और बाबरकत नाम से, जिसके हाथ में फ़तह और नुसरत है और जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम कामयाब व कामरान के साथ अशर हसन कामरान एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है और सलामत करता है। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल AHK प्रोडक्शंस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के इन पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि या अल्लाह, मैं तुझसे क्या मांगा करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सेहत मांगा करो। सेहत यकीनन इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। सेहत है तो आपका दीन भी है और आपकी दुनिया भी है। इंसान कभी कभार सेहत के मसाइल में भी उलझ जाता है और उस वक्त उसको किसी मसीहा की ज़रूरत होती है, और इस सिलसिले में डॉक्टर्स जो होते हैं इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम होते हैं। ये वो हस्तियाँ होती हैं जो आपको बीमारी के रास्तों से निकाल कर सेहत के शाहराहों पर ले आते हैं। इसीलिए मैंने अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजूद मोहतरम शख्सियत को दावत दी है, आप कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के साबिक़ा प्रिंसिपल हैं और वतन अजीज़ के मारूफ पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर ख्वाजा हारून खुर्शीद पाशा साहब से। तशरीफ़ ला चुके हैं, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया अशर कामरान साहब। और इस शो का नाम जैसे आपने रखा है कामयाब कामरान, जी हाँ, तो मेरा ख्याल है कि कामयाब भी आप हैं और कामरान भी आप हैं। डॉक्टर साहब ये आपकी मोहब्बत है, इसलिए कि इस खुश उसलूबी से आप इस प्रोग्राम को चला रहे हैं कि उसका आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ एवरी प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो डॉक्टर साहब इस हवाले से भी बड़ी खुशी है कि आप यूट्यूबर्स के लिए अजनबी नहीं हैं। एक ज़माना आपको जानता है, आपका अपना प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ आप उसको रन कर रहे हैं, और आज आपने स्पेशली मेरे लिए वक्त निकाला, मैं इसके लिए आपका ममनून मशकूर। थोड़ा सा अपनी पैदाइश, ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तदाई तालीम के हवाले से बताइए। मुल्तान ही में पैदाइश हुई? जी, मुल्तान में जी 1956 में मेरी पैदाइश हुई, और मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, आमीन आमीन, वो एक उस्ताद थे और यहाँ पर वो बॉटनी के और बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और वो कश्मीर से हिजरत करके पहले अमृतसर गए और फिर 48 में वो मुल्तान तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर एमर्सन कॉलेज के वो प्रोफेसर लगे। तो हम जहाँ पर हुसैनागई रोड पे हम रहा करते थे, अभी आपसे तस्करा हो रहा था कि वो शफा खाना हैवानात के बिल्कुल ऑपोजिट लोहारी गेट से जब हुसैनागई की तरफ जाएं तो शफा खाना हैवानात के सामने एक खुला मैदान था। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर अब दुकानें बनी हुई हैं और उसके पीछे एक सुर्ख रंग की बहुत बड़ी हवेली नुमा मकान था, जो कि किसी आप ही की तरह कामयाब एक वकील का वो घर था, गांधी जिनका नाम था, उसी की वजह से वो उसके साथ वाली गली को गांधी गली कहा जाता है। आज तक वही कहा जाता है। तो वहाँ पर मेरा बचपन गुजरा, और जब मैं मेरा ख्याल तकरीबन 8-9 साल का था तो वहाँ से फिर हम शिफ्ट होकर गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइन के प्रिंसिपल हाउस में चले गए, क्योंकि मेरे वालिद साहब उधर उनकी पोस्टिंग हो गई। उधर उनकी पोस्टिंग हुई एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिविल लाइन। सही। और इस दौरान में मैं लासाल हाई स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, वहीं पर पढ़ा, और 1964 से 71 तक जो है वो मैंने वहाँ तालीम हासिल की। लासाल हाई स्कूल 9 नंबर चुंगी पर, 9 नंबर चुंगी पर जो है, बड़ा मारूफ स्कूल है, बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल, बहुत प्रेस्टिजियस। और उसमें ये था कि उसकी 90% फैकल्टी जो थी वो अंग्रेज थे, कोई फ्रेंच थे, कोई जर्मन थे और श्रीलंकन्स थे,
और वो एक बेहतरीन उसने बुनियाद बहुत अच्छी रखी, क्योंकि वहाँ पर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी चलती। सही, बिल्कुल। जिसका बाद में जब मैं खुद एक टीचर बना और फिर एक मुंतज़िम बना एक मेडिकल कॉलेज का, तो मुझे एहसास हुआ कि नौजवानों के लिए ये तमाम फैकल्टीज़ कितनी ज़रूरी हैं। मैंने खुद उस लासाल स्कूल की 1-2 तकरीबात में इसी तरह से शिरकत की स्टूडेंट लाइफ में। इसमें वाकई सही बात है कि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल, जिस तरह आपने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, तो उनके अंदर एक डिफरेंट स्पार्क होता है। तो इसी तरह से लासालियन जो हैं जो कि पुराने लासालियन हैं, सही, उनमें स्पार्क होता है, क्योंकि बेसिकली दुनिया जहान के जो टीचर्स वहाँ पर पढ़ाने आते थे, तो उससे उनको उस दौर में, जबकि इंटरनेट का दौर नहीं था, उनको बाहर वाली बातें भी उनको पता लग जाती थी। ज़बरदस्त। और बहरहाल उसके बाद मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड, जो कि पहले अमरसन कॉलेज था, अब दोबारा अमरसन कॉलेज हो गया, बिल्कुल। उसकी एलुमनाई का भी मैं मेंबर हूँ। सही। और उसके अंदर फिर मैंने 2 साल गुजारे, एफएससी की मैंने। बल्कि मुझे याद है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जब ये गवर्नमेंट कॉलेज से एमरसन कॉलेज हुआ तो जो तकरीब हुई उसमें मैं भी शामिल था। जी, वो बेसिकली एक अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। सही। गुलाम तो हमें रखा है, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंग्रेज बना के गया है आज तक वो कायम है। इसलिए आप ये देखें कि एचिसन कॉलेज, एमरसन कॉलेज, और आप ये मेयो हॉस्पिटल, लाहौर, ये चीज़ें जो है अभी भी आइकॉनिक एक हैसियत की मालिक है। ऐसे ही है। और इसी तरह रेलवे के ट्रैक्स जो उन्होंने बनाए हैं, या उन्होंने जो आपाशी का सिस्टम बनाया है, तो गुलामी बहरहाल नहीं करनी चाहिए। पहाड़ों में जो हैरान कुन है वो। लेकिन ये है कि इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें अंग्रेज़ को दाद देनी चाहिए। कि उसके बाद मैं बड़े मजाक में, बल्कि आज सुबह भी एक वीलॉग कोई कर रहा था कि बर्रे सगीर पाको हिंद वालों ने क्या चीज़ ईजाद की है, तो इन्होंने चारपाई के अलावा कुछ ईजाद नहीं किया। और वो और जो कुछ भी हमें दे के गया है, अंग्रेज दे के गया है, गुलामी भी वही दे के गया है। इसलिए अब भी हमारे गुलामाना ज़हनियत बदरजे उतम हम में मौजूद है। बल्कि मैं समटाइम्स कहा करता हूँ कि अंग्रेज़ इस वजह से बरसगीर को छोड़ के चले गए कि हम उनके बच्चों की अंग्रेज़ी ख़राब कर रहे थे। शायद इस वजह से भी वो इसको छोड़ के चले गए। अच्छा, तो फिर उसके बाद एमरसन कॉलेज से एफएससी किया। फिर एमरसन कॉलेज से एफएससी मैंने की, तो उसमें उस ज़माने में दैट वाज द फर्स्ट बैच कि जब एनसीसी शुरू हुआ था। सही, नेशनल कैडेट। जी हाँ। तो जिस्मानी ये बेसिकली 71 की वॉर के बाद सही उन्होंने ये लेजिस्लेशन बनाई थी, और लोगों को उसमें एनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा कि 20 नंबर भी होते थे उसके। नहीं सर, 20 नंबर तो बाद में थे। अच्छा, जो हमारा पहला बैच था उसमें 10% ऑफ दी ऑब्टेन्ड मार्क्स। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अच्छा, मेरे 758 नंबर आए, तो मुझे 75.8 नंबर और मिल गए। बिल्कुल। इसी तरह मेरा एक करीबी दोस्त, अब अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, प्रोफेसर तनवीर अहमद वड़ाइच, सही, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, अभी फौत हुए हैं महीना डेढ़ पहले। तो उसके 802 नंबर थे, तो उसके बन गए 882 बन गए। तो हुआ ये कि पंजाब में पूरे में उसकी पहली पोजीशन हो गई और मेरी 7वीं पोजीशन हो गई। अच्छा, पूरे पंजाब में पूरे, लेकिन वो इस अंदाज से नहीं, क्योंकि पोजीशंस तो अनाउंस की थी उन्होंने जो एक्चुअल नंबरों के ऊपर। सही, उसमें तो शायद अच्छा वो वाले ये जब नंबर आए तो उसमें ये था कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उस वक्त इंटरव्यू होता था तमाम मेडिकल कॉलेज में के दाखिलों का।
तो वो हम सुबह वहाँ पर गए, 8 बजे शुरू हुआ और 8:15 बजे हम दोनों बाहर थे, और दोनों ने ही निश्तर को ऑप्ट किया, हालांकि हम कहीं पर भी दाखिला। अच्छा, उस वक्त ये ऑप्शन भी मौजूद थी कि आप वहाँ दाखिला हाँ, ले सकते मतलब हम इजीली अगर चाहते तो किंग एडवर्ड में कहीं में भी हो ले सकता सकते था। थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक तो घर यहीं था, सही, और दूसरा आई एम दी ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा अच्छा, मेरी अच्छा। 3 बहनें हैं, तो मैं अपने वालदैन के साथ रहना चाहते थे। मैं रहना चाहता था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा फैसला था। यहीं मैं अपना रहा निश्तर से, फिर मैंने MBBS किया, और उसके बाद मैंने ये ब्रिटेन के और अमेरिका के तमाम इक्वलाइजेशन जो टेस्ट हैं वो सारे मैंने पास सारे किए, क्वालिफाई किया सारे आपने। क्वालिफाई किए। उससे मुझे ये था कि मुझे अमेरिका में भी जॉब मिल सकती थी, ट्रेनिंग हो सकती थी वहाँ भी, लेकिन मेरे वाला साहब को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं बड़ा गिल्ट फीलिंग होगी अगर मैं मुल्क से बाहर चला गया, अब नहीं बनता। अब मेरा बनता नहीं। हाँ, तो हालांकि जब मेरी वो शादी हुई 84 में, तो मैंने अपने वाइफ से कहा कि बस 1 साल हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम चले अब्रॉड जाएंगे। निकल जाएंगे यहाँ कहीं से। लेकिन फिर उसने भी मुझे यही अपना मशवरा दिया कि आप अकेले हो तो अब नहीं। अब नहीं। तो फिर मैं अपने वालिदैन के साथ रहा, और उनकी मैं समझता हूँ कि दुआओं की वजह से मैंने वो अपना रुतबे मुझे दुनियावी मिलते गए जो कि बहुत से लोग जो जिसकी ख्वाहिश करते हैं। ख्वाहिश कर, माँ बाप की खिदमत करने वाला जो है ना, मैंने ज़िंदगी में देखा है, जो माँ बाप की खिदमत करता है खुलूस नीयत के साथ, वो फिर पीछे नहीं रहता ज़िंदगी में। सर, मैं नहीं समझता कि पता नहीं मैंने खिदमत की है कि नहीं की, यकीनन की है, यकीनन। लेकिन ये था कि वो इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत मेरी यही थी कि मैं उनके साथ रहूंगा तो शायद मैं उनको कुछ असिस्ट कर सकूं। सेक्रीफाइस तो है ना, हाँ ना आप तो आपने एक ब्राइट फ्यूचर छोड़कर। सर, वो ब्राइट फ्यूचर नहीं है। अब मैं अपनी जो मेरी ये कमी थी, मैंने अपने बच्चों की सूरत में दोनों को बाहर भेज दिया। सही। और अब शाम के वक्त मैं और मेरी बीवी वो एक दूसरे की हम शक्ल देख रहे होते हैं, और आपको तो पता है, आप तो तजर्बाकार आदमी हैं कि बीवी के साथ 10-15 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू जो है और बगैर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के वो हो नहीं सकती। लेकिन ये अशर भाई, ये भी एक खूबसूरती है अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की। सही। अगर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ राय नहीं होता तो उसका भी मज़ा नहीं आता। उसका मज़ा नहीं आता। मैं उन लोगों पे शक करता हूँ, ये शायद कोई अपने अपनी मार पे हैं दोनों। सही। तो इसलिए ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से घर जो है ना वो हंसता बसता। यस मैन नहीं होना चाहिए, दूसरे लफ्जों में यस मैन, आर्गू करने वाली बीवी होनी चाहिए, हाँ, थोड़ी सी बहस होनी चाहिए, थोड़ी सी बहस अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह, आपने डॉक्टर साहब एक डॉक्टर की हैसियत से तो आपने ज़बरदस्त, मैं आपके करियर को जानता हूँ, एक ज़माना मुख्तलिफ है। मेरे अपने साथ एक वाक़या आपके साथ हुआ था कि मेरे भतीजे की प्रॉब्लम थी, लम्हों में आपने उसको ठीक कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जब आप आते हैं, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के आप प्रिंसिपल जब हुए, तो वो तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा तजर्बा था, लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। अच्छा। क्योंकि ये मेरे वालिद साहब वो वफ़ात पा चुके थे, वालदा हयात थी और वो अलील थी। अच्छा। ये मैं 2012 जुलाई में मेरी वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, और शहबाज शरीफ ने मेरा इंटरव्यू लिया, और मैं समझ रहा था शायद मुझे निश्तर में लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी मैं एक्टिंग प्रिंसिपल था उस वक्त। सही। तो उन्होंने कहा जी आप भावलपुर जाएं। खैर, बहरहाल वो ही वॉज हेड ऑफ द प्रोविंस एट दैट टाइम। तो मैंने उनको कहा कि जनाब, मेरी तरफ से माजरत है कि मेरी वालदा बीमार है, मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप या तो वालदा को साथ ले जाएं, या आप रोज़ाना रात को वापस आ जाया करना भावलपुर से, लेकिन ड्यूटी करनी है। ड्यूटी आपको करनी है, और ऑर्डर इज़ ऑर्डर, यू आर बाउंड टू गो। अच्छा। तो मैं खौफजदा हो गया। हाँ भाई, कोई, हाँ, मैं कहा ये अजीब सा आदमी है। सही। और ये पकड़ के मुझे ऐसे रिवेंजफुल हो जाए, ये रहीम यार खान भेज दे मुझे, तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल सही है।
तो मैं कहा इट इज़ बेटर टू ओबे, नहीं, इट इज़ बेटर टू जॉइन एज द प्रिंसिपल, बेटर टू क्राई in a Ferrari than to cry on the bicycle। बहुत तो मैंने कहा चलें आप बिल्कुल सही है, आप बड़ी कुर्सी पे बैठ के चाहे रोते रहें, सही, तो वो उससे बेहतर है कि आप नहीं, वो भी आपका हाँ। जो जमाना है वो भी मुझे याद है कि माशाल्लाह उसमें भी आपने एक नाम कमाया जी। एक तो वो एक मेरा 4 साल से ज्यादा का पीरियड बनता है, पीरियड बनता है वो। और मुझे ये मुल्तान में मेरे छोटे भाइयों की तरह थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जी जी, जो निश्तर अब ये के कोरोना में जिनकी डेथ हुई वैसे। तो मुझे जब ये इन्होंने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बने तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि सर वो मेरे लिए आप क्या मशवरा देते हैं, मैं क्या करूं। अच्छा, मैं कहा आप को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो आप हैं ही कि आपने ईमानदारी करनी है, इंसाफ करना है, ये करना है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि अपने जूनियर्स को वैसा ही समझना जैसे आप अपने बच्चों को समझते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे याद है कि वो मरहूम ने मुझे कहा कि आपने बड़ी मैं कहा जब सामने स्टूडेंट्स आए, आपके जूनियर्स आए, समझना तुम्हारा अपना बेटा या अपनी बेटी है, कोई मसला पैदा नहीं होगा। इसी तरह जो है ना वो मैंने भावलपुर में भी एक वो मेंटोर सिस्टम मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं ये तमाम एजुकेशनल वर्कशॉप्स वगैरह इसको मैं कर चुका था। इसी बुनियाद पे ही उन्होंने मुझे ये सारे पोर्टफोलियो दिए थे। तो वहाँ पर मैंने करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर को फ़रोग दिया, जो कि वहाँ पर अनका थी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नापायद थी वो। फिर वो लोग बाहर सड़क पे चले जाते थे, सर्कुलर रोड पे। मैंने कहा ये क्यों जाते हैं, मैंने वहाँ पर हफ्तावार एक फ़िल्म शो शुरू कर दिया कॉलेज के अंदर ही। और वो कॉलेज में वो जो फिल्म दिखाई जाती थी हर हफ्ते, उसको एकेडमिक काउंसिल वेट करती थी। अच्छा, तारीखी फिल्में, जैसे एक वो मुझे याद है एक वो जो जिसमें कि मुल्की आप जज्बात को थोड़ा, कई ऐसी फिल्में हैं, एक मुझे याद है फिल्म वॉर थी। जी हाँ जी हाँ, तो वो हमने दिखाई, और इस तरह अंग्रेज़ी फिल्में और ये स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्में। तो जिसके अंदर आप समझते थे कि इख्तलाफ वो अपना अखलाक से वो मतलब नाशाइस्ता नहीं थी। हाँ। अच्छा, उसके साथ ये था कि वहीं पर ही वो बाज़ार लग जाता था बाहर, जैसे फूड स्ट्रीट है, तो लोगों की एंजॉयमेंट वहाँ हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस के लोग वो शहर के कम होते हैं, बॉर्डर्स ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी तरह वहाँ पर खेलों के मुकाबले, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, वो महफिले नात, उसको वहाँ पर वो नाम दिया हुआ था कि नात का जो है ना कंपटीशन, मुकाबला नात। तो उसको मैंने चेंज किया, मैं क्या नातों के अंदर मुकाबले नहीं होना चाहिए, मैं उसका नाम रखा जायज़ाए नात। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो के अच्छा, इख्तरा आप हमेशा करते रहे हैं, हमेशा ज़िंदगी के हर पहलू में मैंने देखा है, तो वो पीरियड माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि आपने बतौर मुआलिज के अपने पेशे को तर्क नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा। सर वो ये है कि वहाँ पर भी मैं बेसिकली, आपने पीडियाट्रिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। सही। तो बच्चों की सर्जरी जो है वो एक बड़ा बहुत सेंसिटिव मैटर है, नफीस काम है। और इसके वहाँ पर भी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसका भी था, तो अपना वो क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरी चलती रही। बिल्कुल सही। और अब आके रिटायरमेंट के बाद मैंने फिर, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ गए हैं और अब मैं किसके लिए मैंने कमाना है, बल्कि मैं पिछले दिनों भी अपना फेसबुक पे लिखा था कि आमदनी में इजाफे के बजाय आप उसमें बरकत की दुआ किया करें, बरकत मांगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बरकत है। अब मैं सिर्फ दोपहर 3 घंटे जो है वो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मेरा राब्ता बरकरार कायम रहे, मेरे अपने शोबे से। और शाम को मैं अपना सोशलाइज करता हूँ, खेलता भी हूँ। अभी आई एम नाउ, मैं दिसंबर में 67 ईयर्स का हो जाऊंगा। नहीं माशाल्लाह। लेकिन मैं इस वक्त भी जो है वो तकरीबन रोज़ाना मैं
18 होल 9 होल गोल्फ के मैं खेल के आता हूँ। सही। तो उसमें 5-6 मील आपको चलना पड़ता है। तो चाहे मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अपने आप को मैंने वक्त के इस तरह के असरात आप पर माशाल्लाह नहीं है जो अमूमी तौर पर लोगों के होते हैं, और शायद इसकी, बल्कि यकीनन इसकी वजह आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। ज़िंदगी को आपने बड़े अच्छे अंदाज से लिया है, तो इसी वजह से माशाल्लाह आपके बच्चे भी बड़े कामयाब हैं और वो इस वक्त दूसरे ममालिक में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा बेटा एक जी वो अमेरिका में है, वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है। सही। तो एक बेटा मेरा, उसने मार्केटिंग मैनेजर है, वो कनाडा में। हाँ, सही। यहाँ लम्स से पढ़ा था और फिर वो वहाँ पर जाके उसने टोरंटो यूनिवर्सिटी में भी उसने पढ़ा। गोया हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी से जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी हुई। मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है। और मुझे कई दफ़ा बैठ के मैं सोचता हूँ कि मैं इतना अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सका जितना उसने मुझे नवाजा। और देखिए, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में आप तो खैर FBR में हैं, यहाँ पर आप अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो 20, 21 और 22 ग्रेड लोगों को मिल जाते हैं। ग्रेडों पर, जी हाँ बिल्कुल। अगर हम ग्रेडों पे जाएं तो मेडिकल के शोबे में जो सूबाई मुलाजमीन है 20 से ऊपर नहीं जाते। सही। मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिनको ग्रेड 21 मिला, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोरियस सर्विसेज। जो कि मुझसे पहले साउथ पंजाब में प्रोफेसर हयात जफर को सिर्फ मिला था, प्रिंसिपल ये जो थे यहाँ के निश्तर कॉलेज के। तो ये निश्तर से उनको मिला है और भावलपुर से आपको मुझे मिला है। तो हम साउथ पंजाब में 2 लोग। तो ये बेसिकली मैं किस चीज़ का अल्लाह ताला से मैं शुक्र अदा करूं। अच्छा, फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी रिस्पेक्ट मेरी होनी चाहिए और लोग ये ना समझें कि ये अच्छा इंसान नहीं है। तो बल्कि आखिरी जब 2 महीने मेरी सर्विस के थे तो एक वहाँ पर मसला पैदा हुआ जिस पे कि मुझे ये कहा जा रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपने प्रोफेसर्स जो हैं इनको करें ताकि वो पॉलिटिकली गवर्नमेंट को ज़रा उसका फ़ायदा हो तो उनको निकालें। गलती उस पर एक वबा फैली थी उस पर। तो मुझे याद है कि उस वक्त उसमें कोई 200-250 लोग शरीक थे उस मीटिंग में। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आपकी बात शहबाज शरीफ से बसदो एहतराम मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। ज़बरदस्त। इसके अंदर इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, किसी न किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फिक्स करनी है। अच्छा। मैं कहा जी अगर आपने फिक्स करनी है फिर मुझ पे कर दें। क्या कहने, क्या आप तो बच्चों के सर्जन हैं, आपका तो इस एडल्ट से ताल्लुक। मैं कहा जी आप अगर कह रहे हैं तो फिर आप ये कर दें, आप ये कर दें। तो वो अपनी सर्विस के आखिरी 2 महीने में मैं निश्तर ट्रांसफ़र होके वापस आ गया और उसके 2 महीने के बाद रिटायर हो गया। लेकिन वो जो मैं कह रहा था कि लोग मुझे अच्छा समझें, अब भावलपुर में अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुझे पीर मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ तो वो अपना जाता हूँ, कोई कहता है मेरे घर आके रहें, मेरे पास खाना खाएं, हालांकि रिटायर्ड आदमी को कौन पूछता है। नहीं डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह जहाँ पे भी आप रहे हैं आपने इंसानियत को बड़ी तकरीम दी है। ये सिलानी तबीयत भी माशाल्लाह आपकी मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ औकात में हम देख रहे होते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी आप माशाल्लाह बहुत यूट्यूब मैंने छोड़ दिया, दुनिया भर के चक्कर भी लगाते हैं आप। जी बिल्कुल, मैं अपना अल्लाह के फजलो करम से आधी से ज़्यादा दुनिया तो आप देख चुके हैं। मैं देख चुका हूँ, अल्लाह ताला का एहसान है ये भी मुझ पर। तो बाकी अपने फ़राइज़ से भी मैं सुबकदोश हो चुका हूँ, बच्चों की सबकी शादियाँ हो चुकी हैं। सही। अच्छा, मैं अगर इस वक्त आपसे ये पूछूं कि ये जो ज़िंदगी है ये आपको कुछ लौटाना चाहे, आप क्या लेना पसंद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या डॉक्टर? मेरा ख्याल है कि वो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, अभी भी देयर इज़ ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। डेफिनेटली। तो वो ये कहते हैं कि
मेरे स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं किस शोबे में जाऊं, मैं कहता तुम अच्छे इंसान बनो, क्योंकि इस शोबे के अंदर एक तो कंपटीशन कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, और तरक्की के बड़े बहुत चांसेस हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि मुझसे लोग खुश रहें, क्योंकि हमारी वालदा मरहुमा कहा करती होती थी कि दिल बेदस्त आवर के हज अकबर अस्त। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला। हाँ, किसी का दिल रख लेना हज अकबर से बेहतर है। तो अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कर ली है, डॉक्टरी भी कर ली है, अब ये है कि अल्लाह ताला किसी को मुझसे नाराज़ ना करे। और वो बल्कि मैं ये दुआ मांगता हूँ कि जो लोग, अगर कोई मेरा मुखालिफ भी, अल्लाह ताला उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल। माशाल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपका मुखालिफ हो सकता है, क्योंकि आपने उस दौर में भी जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथ में ज़बरदस्त पावर अता कर रखी थी, आपने कभी इंसानों में तफरीक नहीं की, जो मैं जानता हूँ। और जब भी इस वक्त आप उसका इजहार भी कर रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त हम प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं, वो ख़ास पैगाम उन बच्चों के लिए जो नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो इस तिब के शोबे की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? देखिए, वो तो इसमें तो एक तो वही किताबी बातें हैं ना, कि आप मेहनत करें, पढ़ें और इल्म। इससे हटकर क्या होना चाहिए? इससे हटकर ये है कि आप को जब मौका मिले आप मेहरबानी लोगों पर करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपके हाथ से अगर मेहरबानी करवाएगा तो आप किसी भी शोबे मेडिकल के चले जाएं या किसी और में चले जाएं, उसमें आप नाकाम नहीं हो सकते। मैं आपको हल्की सी एग्जांपल देता हूँ। मुझे भावलपुर में जब मैं था तो वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल, जो कि जिसके लिए मुझे भेजा गया था, 410 बेडेड हॉस्पिटल था, कि इसको आपने 1 साल के अंदर बना के और इसको आपने फंक्शनल करना है। 2012 में मैं गया, 2013 में वो फंक्शनल हो गया, उसका इफ्तिताह हो गया। और इसी तरह कार्डियोलॉजी और वहाँ पर किडनी सेंटर, वो आपने वहाँ पर उसको फाल करना है। तो सारे क्यों, उसमें जाहिर है कि लोगों को मुलाजमतें भी देनी थी। वहाँ पर उस वक्त जो डीसी थे, वो आजकल मुझे नहीं पता कहाँ हैं, मुल्तान कमिश्नर भी रह चुके हैं, इमरान सिकंदर बलोच। सही। अच्छा, अब मैं वो तारीफ़ करनी चाहिए कि अच्छी चीज़, क्योंकि डीसी के पास अपना एक कोटा होता है। बिल्कुल सही। जो कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, 2 साल से ज़्यादा है, जो कि वो इनको MP MNAs को वो करते हैं। तो मुझे याद है कि इमरान सिकंदर बलोच ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ह्यूमन रिसोर्स अगर आप अच्छी रखें तो मेरा ख़्याल है कि ये कौम का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो मैं दखल नहीं दूंगा, या आप मेरी सीटें भी जितनी भी हैं आप रखें। उसमें अशर भाई क्लास 4 के अंदर जो उनका था, जो उसके अंदर मैंने जितने कॉलेज के मुलाजमीन थे उनके बच्चे जो हैं, तो मैंने उनको रखा। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को वो मुलाजमतें मिली, और उन लोगों के घरों के अंदर तब्दीलियाँ आ गईं। और शायद उनकी दुआओं का असर था कि मेरा बेटा उस ज़माने में 2013 में अमेरिका गया, जाते ही जॉब मिल गई। मेरा बेटा कनाडा गया, उसको मिल गई। मेरी बेटी है एक इकलौती, मुझे बहुत प्यारी है, और आप जानते भी हैं उसे। जी, मरियम माशाअल्लाह। मरियम ने वो इम्तिहान दिया, वो स्टेट बैंक के अंदर डायरेक्ट ऑफिसर है, वो वहाँ पे बड़ी ऑफिसर है, डायरेक्ट वो उसके अंदर OG2 में उसकी वो भर्ती हुई। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की दुआएं जो हैं वो लगती हैं। तो ये अगर आप किसी का जायज़ काम आप के हाथ से अगर होता रहेगा और उसके चेहरे पे खुशी आती रहेगी, तो ये नौजवान नस्ल कभी नाकाम नहीं हो सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, वो कहते हैं कि वो दुआ जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो वो तो अर्श हिला देती है ना जी, लोग आपको दुआ दें तो। बहुत ज़बरदस्त। जी मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा डॉक्टर ख्वाजा हारून खुर्शीद पाशा साहब ने अपनी ज़िंदगी के
ऐसे पहलू भी इस वक्त वाक़ कर दिए हैं कि जो बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको छुपाने की कोशिश करते हैं। मुराद ये है कि मैंने ये देखा है कि जो बड़े शहरों में जाकर, बड़ी कॉलोनी में जाकर रहते हैं, वो अपना बैकग्राउंड नहीं बताते, लेकिन माशाल्लाह ये एक बड़े इंसान की बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने अपने मुताबिक इतनी खूबसूरत बातें कही हैं कि इनका कद मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात किया करता हूँ, और आज की छोटी सी बात ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब के शुक्रिया के साथ ये है कि मारूफ फ़लसफ़ी कन्फ्यूशस ने कहा था, इंसान 2 ज़िंदगियाँ जीता है। दूसरी ज़िंदगी उस वक्त शुरू होती है जब उसे यह इदराक होता है कि जीने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून और मशकूर कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मेरे पास वो लफ्ज़ तो नहीं है कि जो आपकी शख्सियत का अहाता कर सकें। मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा कि तेरा खावर दरख्शां रहता अबद फ़िरोज़ां, तेरा खावर दरख्शां रहता अबद फ़िरोज़ां, तेरी सुबह नूर अफ़शां कभी शाम तक न पहुँचे। वाह वाह वाह, आपकी आमद का बेपनाह शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर भी आपको तकलीफ़ देंगे, आपको गुजारिश करेंगे कि फिर आएँ और मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसी ही खूबसूरत बातें करें। जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, प्रोग्राम कामयाब व कामरान का वक्त ख़त्म हो रहा है। अशर हसन कामरान अपने प्रोडक्शन इंचार्ज मोहम्मद अहमद और उनके असिस्टेंट सैयद नबील हुसैन और खुर्रम शहजाद के साथ आपसे चाहता है इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक रखिएगा अपना और अपनी अक़दार का बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।